नमस्कार दोस्तों, स्वरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाने वाले शब्दों के अर्थ का वीडियो लेकर आ गए हैं। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि आपको शब्द दे देगा और उसका जो है अर्थ पूछेगा और सॉलिड आपको 1 नंबर यहाँ से आने की संभावना रहती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला शब्द है जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, वह शब्द है टीचिंग एप्टीट्यूड में अधिगम। तो देखिए अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जानना, प्राप्ति। अब देखिए सीखना जो अर्थ होता है बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई 2 घंटा के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है या 2 दिन के लिए करता है या 2 वर्ष के लिए करता है, मगर फिर जो है वह अपने पहले रूप में आ जाता है, उसका पहला व्यवहार वैसे ही आ जाता है। तो यह हो गया सीखना। मगर जैसे अधिगम का आपको व्यापक अर्थ पूछे तो उसका अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। जब आप बीएड में एडमिशन लेंगे, फर्स्ट ईयर में टीचिंग एंड लर्निंग ये जो है चैप्टर पढ़ेंगे बुक, उसमें आपको अधिगम के बारे में डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। तो यह होता है अधिगम का अर्थ, जो कि सीखना, जानना और प्राप्ति, जो कि आपके बिहार बीएड एंट्रेंस में पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद देखिए शब्द है अधिगमकर्ता। तो अधिगमकर्ता का अर्थ होता है सिखाने वाला। तो देखिए यहाँ मतलब वो ये हो गया सिखाने वाला का मतलब कि देखिए जब मानव जन्म लेता है, जन्म से लेके जीवन पर्यंत यानी अपने मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। और मान लीजिए आप हो या हम हो या हमारे माता पिता हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिस किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होता है या सीखता है, ठीक है, तो वह जो दूसरा व्यक्ति है वह क्या होता है, अधिगम करता होता है। ठीक है, तो अधिगमकर्ता का मतलब क्या होता है, सिखाने वाला। या विद्यालय में शिक्षक और छात्र के बीच बात की जाए तो शिक्षक क्या है, अधिगमकर्ता है, और हम लोग क्या है, सीखने वाला होते हैं वहाँ पर। ठीक ना। अब देखिए अगला शब्द है अनुवांशिकता। तो देखिए अनुवांशिकता का अर्थ होता है वंशागत परंपरा और विरासत। तो आपको बताते हैं कि देखिए वंशागत परंपरा और विरासत का मतलब क्या होता है, हम लोग को विरासत में क्या मिलता है या वंशागत परंपरा के तहत क्या मिलता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी के हाइट अच्छे खासे हैं 6 फीट, तो हमारा जो है हाइट भी है लगभग 6 फीट है। ठीक है, 1,72 73, हाँ 1,73 जैसे है। और किसी के देखिए हाइट, जिसके माता पिता छोटे होते हैं तो उसका देखिएगा हाइट छोटा होता है। इसका कारण क्या है, तो विरासत या वंशागत परंपरा का जो है आदान प्रदान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। ठीक है, हमारे या आप किसी को देखे होंगे कि किसी का माता पिता जो है किसी बच्चा का ज़्यादा काला रहता है, तो संभवतः यह देखने को मिलता है कि उसके बच्चा भी जो है काला ही पैदा होंगे। ठीक है, तो यह उसके जो है उसके बच्चे में अनुवांशिक गुना जाता है। मगर अब जो है ज़माना डेवलप हो गया है, बहुत सारी महिलाएं, लड़की हो या बहुत सारे ऐसी है तो ही है कि डिलीवरी के समय में देखिएगा अब तो अनुवांशिक पे भी ये सब भारी पड़ गया है समय। ये क्या क्या मेडिसिन लेती है बच्चा को वाइट करने के लिए, या फिर केसर हो गया, संतरा हो गया, डाब हो गया, बहुत सारी ऐसी है जो अब तो मतलब ये संभावना कम हो गया है कि अगर माता पिता काला रहे तो बच्चा भी जो है काला पैदा होगा। ठीक है, अब अगला शब्द देखते हैं। अगला अगला शब्द है संवेग। तो संवेग का अर्थ होता है प्यार, गुस्सा, डर, घबराहट। तो देखिए संवेग खासकर जो है प्रयोग किया जाता है बाल्य अवस्था के लिए, क्योंकि जो है बाल्य अवस्था को संवेग की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें देखिए बच्चा को प्यार का जरूरी रहता है, बच्चा अपने माता पिता से किसी दूसरे जन से जो है स्नेह चाहता है, प्यार चाहता है। या देखिएगा बच्चा जो है तुरंत गुस्सा कर जाता है या फिर तुरंत खुश भी हो जाएगा, उसको किसी चीज़ से तुरंत डर हो जाता है या फिर घबराहट हो जाता है। तो यह जो है संवेग का अर्थ है। अब देखिए अगला शब्द है मूर्त। ठीक है, तो मूर्त का जो अर्थ होता है जिसे छू सकते हैं। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप अपने शरीर को छू सकते हैं, आप अपने माता पिता को छू सकते हैं, आप जिस बेड पे सोते हैं उसको छू सकते हैं। क्या आप मान लीजिए कोई आपसे प्यार करता है, वह जो एक भावनात्मक जुड़ाव है, क्या उस फीलिंग को आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। आप रसगुल्ला खाते हैं, जो उसका मिठास है, मिठास को सिर्फ जो है अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यह जो है छू नहीं सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य को भी आप छू नहीं सकते हैं। यह सब क्या हो गया, जिसे आप छू नहीं सकते हैं वह जो है अमूर्त होता है, और जिसे आप छू सकते हैं वह मूर्त होता है। उसके बाद देखिए अगला है
कि अमूर्त। तो अमूर्त जैसा कि आपको बताए कि जिसे छू नहीं सकते हैं, जैसे सूर्य हो गया, या कोई भावनात्मक लगाव है, मिठास है, प्यार है, गुस्सा है, डर है, इसे आप छू नहीं सकते हैं, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अति संवेदनशील, ठीक है। तो यह जो है अति संवेदनशील, इसका अर्थ होता है कि छोटी छोटी बातों से बहुत फर्क पड़ना। देखिएगा कोई व्यक्ति हो, बालक हो, जब वो छोट मानसिकता का रहता है, आप कहते हैं ना कि ये मैच्योर नहीं है, तब उसमें जो है छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। या घर की महिलाएं देखिए, तो महिलाओं को भी जो है छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ते रहता है, ठीक है। वो अपने हस्बैंड अगर कुछ बात बोल दे, वो उसको हो गया बस देवी बन जाती है, ठीक है, दुर्गा काली सब चीज़ बन जाती है, तो उसको भी जो है छोटी छोटी बातों पे फर्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह क्या हो गया, अति संवेदनशील का अर्थ हो गया। उसके बाद देखिए रचनात्मक, इसका अर्थ होता है कुछ नया करने की कला। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ नया करता है, या आप छोटा बालक को देखिएगा, घर में अगर बिजली का सामान टूटा फूटा रहेगा, तो जिस बालक को जो है इलेक्ट्रिक के काम में लगाव रहेगा, वह जाके उसको जोड़ेगा, तोड़ फोड़ करेगा। या मिट्टी का देखिए घर बनाना चाहता है, या लकड़ी का घर बनाएगा, देखिएगा। और लड़की को रहता है कि छोटा छोटा कपड़ा का टुकड़ा अगर उसे घर में जैसे उसकी मम्मी सिलाई का काम करती है, तो वो छोटा छोटा कपड़ा लेके गुड़िया बनाती है, या दुल्हन बनाएगी, या फिर खुद पे जैसे दुल्हन वो खुद को दुल्हन बन जाती है। तो यह सब क्या है, रचनात्मक कार्य है, ठीक है। और यह सब जो है आपको पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है आपके एग्जाम में। उसके आप लोग इस सभी शब्द को जो है कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट शब्द है और एक नंबर में आने की संभावना रहती है। तो चलिए, थैंक यू ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।